या न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का आर्टेमिस हॉस्पिटल में। तो आज हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो एक हम चाहते हैं पेशेंट का जो सक्सेस है या जो अच्छा आउटकम उनका निकला है वो आपसे शेयर करें। और इसका जो मेन हमारा मोटिव है कि अभी हम जो सिचुएशन इनकी बताएंगे उस तरह की सिचुएशन में आमतौर पे लोग मायूस हो जाते हैं, कहते हैं जी 80 साल की उम्र में ऐसी बीमारी हो गई फिर तो अब सब खत्म है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली हम इनके केस में 3-4 चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। मैं कुछ फोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इस केस में क्या बताना चाहते हैं हम। तो ये आपके सामने हमारी पेशेंट है तबला अग्रवाल, इनकी उम्र 80 साल है और इनको क्या हुआ कि करीबन 1 महीना पहले इनको एक मिर्गी का दौरा हुआ। तो सबसे पहली बात जो है हम कहना चाहेंगे कि मिर्गी का दौरा किसी दिमाग की बीमारी का सिम्टम होता है। 2 तरह की सिचुएशन होती है, एक तो मिर्गी की बीमारी अपने आप में बीमारी भी होती है, वो आमतौर पर देखी जाती है बच्चों में या 20 साल की उम्र तक देखी जाती है। कुछ पेशेंट्स में जो मिर्गी का दौरा है वो एक दिमागी बीमारी का सिम्टम होता है। अब इनके जो बेटे हैं वो खुद एक सर्जन है, तो उन्होंने जब देखा कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है उन्होंने इमीडिएटली एक MRI करवाया। अब ये MRI की फोटो है जो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। तो नेचुरली हम जानते हैं आप मेडिकल फील्ड से नहीं है, डायरेक्टली आपको MRI पढ़ना नहीं आएगा, बट आप ये देख सकते हैं ये जो सफ़ेद चीज़ दिख रही है ये इनके ब्रेन में बहुत ही बड़ा सा ट्यूमर था और जिसका साइज 7 सेंटीमीटर के आकार का था। तो आमतौर पे क्या रिएक्शन होता है कि 80 साल की उम्र में इतना बड़ा ट्यूमर हो गया, तो आप अगर सड़क में अगर 100 लोग चल रहे हैं आप उससे पूछोगे 90% लोगों का रिएक्शन होगा कि जी अब तो सब खत्म हो गया, अब तो छोड़ दीजिए, 80 साल की उम्र में ऐसी बीमारी हुई। अब इनके जो बेटे हैं जो सर्जन थे उन्होंने जगह जगह ओपिनियन दिया। अच्छी बात इसमें क्या दिख रही थी, इसमें 2 बात में अच्छी दिख रही थी। एक तो ये ट्यूमर बड़ा जरूर है बट ये ऊपर ऊपर में पड़ा है, ये आप MRI की फोटो से भी देख सकते हैं। और दूसरा है देखने में हमें ये अंदाजा लग रहा था कि शायद ये ट्यूमर बिना कैंसर वाला है। तो ये सेकंड बात है जो हम एम्फेसाइज या हम बताना चाहते हैं इस पूरी केस में कि लगभग 50% जो ट्यूमर हैं ब्रेन के वो बिना कैंसर के होते हैं। और जो बिना कैंसर का ट्यूमर है उसके बारे में एक जो खास बात है वो ये है कि अब है लंग्स नॉर्मल है, बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन नॉर्मल है। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं हम बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराते हैं, वही हमने इनके लिए भी किया था। तो इनका हमें निकला कि हालांकि उम्र इनकी 80 साल की है बट इनका हार्ट एक रीजनेबली ठीक काम कर रहा है, छाती वगैरह सब, लंग्स वगैरह सब बढ़िया है। तो हमने इनकी फैमिली को क्लियर कट ओपिनियन दिया कि ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, ये बीमारी तो बढ़ने वाली है। आज हम 80 साल पे ऑपरेशन नहीं करके 1-2 साल बाद आप पाएंगे कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई, तो उस खराब हालत को फिर हम ठीक नहीं कर पाएंगे 80 साल की उम्र में। तो इनके लिए जो हमने सर्जरी किया और आप इनसे अभी आप मिलेंगे तो ऑपरेशन वाला हिस्सा आपको दिखा सकते हैं। राइट साइड से हमने इनको नुकसानदायक होता है पेशेंट के लिए, तो इस बारे में थोड़ा बताएं आप। हाँ जी, तो आप ऑपरेशन टेबल पे लेटाते हैं, एक खास तरह की मशीन में हम हेड को फिक्स कर देते हैं, फिर जो कंप्यूटर है जिसमें MRI की इमेजेस गई हुई हैं हम उस सिस्टम से रजिस्टर करते हैं इनके फोरहेड पे और कुछ पॉइंट्स पे, जिससे मशीन मैच कर लेती है MRI का डेटा और पेशेंट का जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिखा देता है कि कहाँ पे ये ट्यूमर बिल्कुल सरफेस पे आ रहा है और वहीं पे हम छोटा सा कट देके इस ट्यूमर को सक्सेसफुली, इस ट्यूमर को पूरे ढंग से हम निकाल पाए। तो इनके केस में 80 साल की उम्र में हम चाह रहे थे कि ऑपरेशन ज़्यादा लंबा ना हो। हमने जो पूरी टीम ने जो प्रयास किया उसके हिसाब से सर्जरी बहुत लंबी भी नहीं गई, तकरीबन 3-3.5 घंटे जिसमें कि एनेस्थीसिया का टाइम भी इंक्लूडेड था, वो ऑपरेशन थिएटर से ICU में पहुंच गई और ऑपरेशन
ऑपरेशन के 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद इनको पूरी तरह से होश आ गया था। इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से बात करी और उसी दिन ऑपरेशन के अगले दिन हमने इनको रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके अगले दिन ये घर चली गई। तो इस तरह का जो सफल ऑपरेशन है 80 साल की उम्र में, और आजकल एक एडिशनल फैक्टर है कि लोग हॉस्पिटल में आने से डरते हैं क्योंकि कोविड का ज़माना है, तो कोई भी कहता है कि हॉस्पिटल में मत जाइए, आपको रिस्क है। तो अब आप सोचिए कि ये एक ऐसे फैमिली हैं जिनका बेटा खुद सर्जन है, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि सही ट्रीटमेंट बीमारी का क्या है, डिसीजन लेने में भी उन्होंने हार्डली 2-3 दिन का टाइम लिया होगा, और उसके बाद ऑपरेशन सफल हुआ और उसके बाद ये ऑपरेशन के दूसरे दिन अपने घर वापस आ गए। तो हम इस केस से ये 3-4 चीज़ें बताना चाहते हैं। नंबर 1, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, ब्रेन ट्यूमर या उसके इलाज से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि आधे ब्रेन ट्यूमर बिना कैंसर वाले होते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस से मायूस होने की ज़रूरत नहीं, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कि जो आज की डेट की टेक्नोलॉजी है उसमें हम छोटे से छोटा कट बना के बिल्कुल उसी जगह पे जाके ट्यूमर को माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हैं, और जिसका रिजल्ट 80 साल की उम्र में भी बहुत बढ़िया रहता है। और फाइनल बात ये है कि आजकल पेशेंट और फैमिली की पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस से किसी भी बीमारी के इलाज में और भी बेनिफिट मिलता है, जैसे आपने इस केस में भी देखा। इनकी फैमिली को, पेशेंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि हम बिल्कुल बढ़िया होकर जाएंगे, तो ये ऑपरेशन के दूसरे दिन अपने घर में थे। थैंक यू। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए 70 साल की उम्र में हम भी ऑप्शन दूसरे ढूंढते हैं कि हम ऑपरेशन ना करना पड़े, बट जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास साइबरनाइफ करके एक बहुत ही लेटेस्ट मशीन है, तो अगर इनका ट्यूमर 1-2 सेंटीमीटर के साइज का होता तो इनका माता जी का भी हम साइबरनाइफ से इलाज करते हैं, हम ऑपरेशन नहीं करते। तो जैसा आपने देखा इस फोटो में, इनका जो ट्यूमर था 7 सेंटीमीटर के साइज का था, तो इनके केस में ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जो दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र में ऑपरेशन का जो रिस्क होता है उसके बारे में हम 2 पार्ट्स में सोचते हैं। एक तो ये है कि 70 साल की उम्र में बॉडी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कोई 70 साल का है, उसको हार्ट में 3 स्टेंट डले हुए हैं, उसकी लंग्स की हालत खराब है, हार्ट का स्टेटस खराब है, किडनी खराब है, ऐसे पेशेंट में वाकई में हाई रिस्क होता है। दूसरा पार्ट है कि ऑपरेशन इटसेल्फ में टेक्निकली कितना रिस्क है। तो जो हम मैसेज देना चाहेंगे कि किसी को भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा ऑपरेशन करवाना है जिससे वो डर रहे हैं, कोई भयभीत हो रहे हैं, एंग्जाइटी पैदा हो रही है, तो ऑपरेशन के खतरे को इन 2 पॉइंट के नज़रिए से सोचें। अगर बॉडी की कंडीशन भी अच्छी है और जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं वो आपको सुझाव दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन ज़्यादा खतरा नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमें इसके बारे में एक डिसीजन लेना है। तो जैसा आपने इनके केस से देखा, इनकी बॉडी की कंडीशन भी ठीक थी, इनके ऑपरेशन में भी हमने बताया कि आप हर तरह का खतरा मिला लेंगे तब भी 5 पैसे से कम खतरे का चांस है। तो हमारे लिए इनका तरफ से डिसीजन मेकिंग भी बड़ा स्मूथ था। ये बात इनकी फैमिली को भी समझ में आई और उसके बाद हमने ऑपरेशन किया और नतीजा आपके सामने। सर बात करें, ये मेरी ग्रैंड मदर हैं। मैं वैसे एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ खुद ही, एमडी मेडिसिन। तो जब हमें ये इसके बारे में मालूम चला इसके बारे में, तो लिटिल शॉक, थोड़ा डर सा लगा हम लोग को कि आगे करना क्या है। फिर डॉक्टर को ओपिनियन जब दिया तो डॉक्टर ने बताया कि इस केसेस में अराउंड 95 से 96% केसेस बहुत जल्दी रिकवर होते हैं एंड इनका प्रोग्नोसिस इज गुड, कंप्लीट रिकवरी होती है उनमें। तो उनके असेसमेंट से बाकी जो टीम सपोर्ट टीम थी उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हमने ऑपरेशन कराया था। वी टुक अराउंड 1 डेज टाइम कि सर्जरी कब करानी, कैसे प्लान करना है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था पेशेंट की बात करें तो? पेशेंट को फर्स्ट डे जब मिर्गी का दौरा आया तो हम लोग थोड़ा डर गए थे कि आगे करना क्या है, क्यों आए, इस एज में नहीं आता यूजुअली, किसी को स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके जब स्कैन कराया हमने कारण जानने के लिए, तो हमें पता चला कि इसमें बहुत बड़ी गांठ है। तो उसके लिए हम सर के पास आए थे बेसिकली। क्या सीधा आप नहीं आए थे या पहले भी किसी हॉस्पिटल में? हम डायरेक्ट सर के पास आए थे, लेकिन खुद स्कैन करा के हमने फिर सर के पास आए थे हम लोग। क्या कुछ डर था मन में कि कहीं ऑपरेशन फेल ना हो जाए? 2% 3% रिस्क हमेशा रहता है ये हर चीज़ के लिए। वी वर लिटिल स्कैर्ड, बट सर का कॉन्फिडेंस था कि दे जस्ट शुड गो वेल।
वी वर नॉट दैट वरीड। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में ये ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मेरे लोगों को ये मैसेज रहेगा कि हमें पूरा असेस करना चाहिए कि क्या चांसेस हैं इसके रिकवर होने के, एंड इफ़ देयर इज़ अ चांस हमें चांस लेना चाहिए वो। तो देखिए, हमारे पास ये माता जी आई थी, इनकी उम्र 80 साल की थी, इनको एक मिर्गी का दौरा पड़ा था और जिसका कारण पता चला कि इनके दिमाग में एक काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जो शरीर था वो स्वस्थ था, तो हमें ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करने में कोई बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं लगी। ये ट्यूमर हालांकि बड़ा था, बट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसको हम नेविगेशन गाइडेड माइक्रोसर्जरी कहते हैं, उसमें हमें मालूम था कि हम 5% से कम रिस्क में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। उसके बाद माता जी को 1-1.5 घंटे में होश आ गया और ऑपरेशन के दूसरे दिन ये अपने घर चली गई। तो हमारा ये एक सफल प्रयास था 80 साल के पेशेंट में एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में। कितना बड़ा ब्रेन ट्यूमर था ये, और अक्सर के कौन से ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है? तो ये जो मेनिंजियोमा ट्यूमर है, आमतौर पे 40 साल से अधिक महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, और ये ट्यूमर ऐसा है कि ये बिल्कुल कैंसर नहीं है। तो अगर हम इसका सफलतापूर्वक इलाज करके पूरा निकाल देते हैं, तो इस पेशेंट की लाइफ किसी भी और व्यक्ति के समान रह जाती है। रिस्क कितना रहता है इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन का रिस्क हम बोलेंगे, हर तरह का खतरा यदि हम मिला दें तो 5 पैसे के करीबन बैठता है, जिसमें अगर हम बात करें कोई ऐसा खतरा कि ऑपरेशन पेशेंट की जान चली जाए ऑपरेशन के दौरान, तो वो खतरा 1 पैसे या उससे कम रहता है। नहीं, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। देखिए, ये पिछले 20 साल में जो चेंज हुआ है, पहले हम न्यूरोसर्जरी फील्ड में होता था कि हम पूरे सिर के बाल हटा देते थे और बड़ा कट लगता था एक तरफ से दूसरी तरफ तक, तो वो हमने चेंज करके अब किसी भी ट्यूमर के ऑपरेशन में हम बहुत ही छोटी ओपनिंग बनाते हैं जितनी रिक्वायर्ड है। माता जी का तो ट्यूमर 7 सेंटीमीटर का था। अब जैसे अभी जो मैं अगला ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, उसमें ट्यूमर हार्डली 3 सेंटीमीटर का है, तो टोटल हम जो ओपनिंग बनाएंगे वो 2 इंच की बनाएंगे। तो इतने छोटे कट से हम ट्यूमर सारा निकालेंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।